को तकलीफ देने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि कल रात सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हुआ। जो लेटर हमारी पार्टी के माननीय जिलाध्यक्ष श्री राशिद हुसैन और जिला महासचिव आदित्य सिंह के साइन के साथ वो लेटर प्रदेश मुख्यालय पर दिया गया। मुझे इस लेटर पर ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन जिस शब्दों का और जिस सोच का उस लेटर के अंदर प्रदर्शन किया गया है, दिखावा किया गया, उस पर मुझे सख्त ऐतराज है। सबसे पहले तो मैं इस बात पर मुझे ऐतराज है कि हमारे पार्टी के सम्मानित जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन साहब ने मुझे थाने का दलाल बताया है, जिससे मेरे मान सम्मान पर ठेस पहुंची है और मेरे 20-25 साल के राजनीतिक कैरियर पर जो काम सत्ताधारी पार्टी के लोगों ने भी कभी मुझे दलाल नहीं कहा, मेरी पार्टी के जिलाध्यक्ष दलाल का है। मुझे इस बात का बहुत ज्यादा गुस्सा भी है और अफसोस भी है। दूसरा, उन्होंने एक सेंटेंस ये कहा है कि समाजवादी पार्टी के मौजूदा चेयरपर्सन पति शमशाद अंसारी ने अपनी बिरादरी के वोट भाजपा को ट्रांसफर कर दिए। ये मेरी पूरी बिरादरी, मैं बिरादरी की बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जब उन्होंने बिरादरी का जिक्र किया है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। नगर बिजनौर ने सब समाज ने, सब धर्मों ने, सब जाति ने मुझे चुनाव जिताकर चेयरमैन बनाया था, लेकिन चूंकि हमारे जिलाध्यक्ष ने मेरी पार्टी के, मेरी बिरादरी के बारे में ये कहा है कि मेरी बिरादरी के लोगों ने भाजपा को वोट ट्रांसफर किया है, ये घोर निंदनीय है, बहुत ज्यादा घृणित कार्य है। चेयरमैन साहब, आप जो सपा की हार का क्या कारण मानते हैं जिला पंचायत? सपा की हार का सबसे बड़ा कारण ये है, मौजूदा हालात में आप सभी जानते हैं कि जनता ने जनादेश पूरा विपक्ष को दिया था। सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वो वोट जो दिया गया था वो विपक्ष को इसलिए दिया गया था कि सरकार से लोग, जनता त्रस्त पीड़ित है। लेकिन टिकट बंटवारे का मामला जहां तक हुआ, जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जो समाजवादी पार्टी को पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी के लिए अपनी जान न्यौछावर करते थे, उनको टिकट ना देकर 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए देकर वो प्रत्याशी बनाए गए। उनको प्रत्याशी बनाकर जनता ने वोट तो उनको इसलिए दिया कि वो समर्थित थे, लेकिन वो समाजवादी पार्टी कैडर के लोग नहीं थे, जो भागकर भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने वोट कर दिया। सबसे बड़ा कारण यह है कि टिकट में इस बार पैसे का बहुत बड़ा रोल अदा हुआ है, जिसको मीडिया ने प्रकाशित किया है। और आज बिजनौर जिले का बच्चा जानता है कि जिलाध्यक्ष ने जिला पंचायत सदस्य को वोट पैसे लेकर दिए। अगर मैं ये डाल दूं कि 56 जिला पंचायत सदस्य का चुनाव हो रहा था, मुझे 3 पार्टी का 3 सीट का प्रभारी बनाया गया था, जो कि मेरी जानकारी में भी नहीं है। ना मुझे कभी पार्टी कार्यालय की मीटिंग में बुलाया गया, चुनाव संबंधी मुझसे कोई डिस्कस नहीं किया गया। मेरे व्हाट्सएप पे रात को 12 बजे प्रवक्ता खिजन ने वो लेटर मेरे व्हाट्सएप पे दिया, जिससे मुझे सुबह को जानकारी मिली। मैंने प्रत्याशी को, जो सोमपाल प्रत्याशी है, जहां की बात कर रहा हूं, मैंने उनको फोन करके, मेरे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, मैंने उनसे फोन करके उनका टाइम लिया, और जबकि टाइम तो उनको मेरा लेना चाहिए था, लेकिन मैंने पार्टी हित में काम करते हुए मैंने उनसे टाइम लिया। निजामतपुरा, सिरधनी, सदुपुरा और गंज, सब जगह मैंने पूरे दिन प्रचार, लाल टोपी पहनकर समाजवादी पार्टी के झंडे को उठाकर उनका मैंने प्रचार किया। अपनी बिरादरी का छोड़ो, जितने सर समाज के लोग थे, मेरे पास 70 फोटो है, मैंने उनको अपनी पार्टी प्रत्याशी को वोट देने के लिए अपील की। लेकिन वहां दिक्कत क्या हुई? दिक्कत ये हुई वहां कि एक तो प्रत्याशी हमारा निहायत ही कमजोर था, जो कि मेरे बुलाने पर भी पूरे दिन मेरे साथ नहीं आया। एक बार भी उसने ये नहीं पूछा कि चेयरमैन साहब आप सदुपुरा में हो, आप सिरधनी में हो, आप गंज में हो, मैं उसको बुलाता रहा, मेरे पास वो प्रत्याशी नहीं आया। उसके बाद वहां पर एक ऐसी सीट थी, वहां पर एक मुस्लिम बादशाह करके चुनाव लड़ रहे थे, उन्होंने ऐसी लड़की से शादी की थी, अधिकतर वोट मुस्लिम वोट वहां पर गया। इसमें मेरा कसूर बताइए क्या है? मुझे आपने प्रभारी बनाया, मैं तो प्रभारी चरणजीत कौर का भी था, जो जिला पंचायत अध्यक्ष बनी है, उस सीट का भी मैं प्रभारी था, तो इसका मतलब तो वो सीट मैंने जिताई है ना। अगर मैंने एक सीट हराई है तो एक सीट मैंने जिताई भी होता है ना। जिला अध्यक्ष हमारे ये कह रहे हैं कि तीनों सीट चेयरमैन साहब ने हरवा दी, तो क्या पूरे जिले के अंदर मैं ही नेता हूं जो 3 सीट हारा है? और जो आप 40 सीट हारे हो, किसकी वजह से हारे हो? आप 40 सीट जो हारे हो वो किसकी वजह से हारे हो? आपका मानना यह है कि अगर राशिद हुसैन जिलाध्यक्ष तो सीट निश्चित रूप से जीतते? जिलाध्यक्ष राशिद हुसैन अगर जिलाध्यक्ष नहीं होते, आने वाले टाइम में भी अगर जिलाध्यक्ष रहेंगे, पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है और नुकसान होगा। क्योंकि मैं सीधा ये कह रहा हूं
जो जिलाध्यक्ष अपनी पार्टी के ऐसे चेयरमैन जो समाजवादी की झंडी लगाकर, समाजवादी का झंडा उठाकर और रात दिन लोगों की सेवा कर रहा है, रात दिन लोगों के घरों के काम कर रहा है, रात दिन फैसले कर रहा है, उसको जो जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी का अपनी पार्टी के चेयरमैन को दलाल कह रहा हो, अपनी पार्टी के चेयरमैन को आरोप लगा रहा हो कि इसने अपनी बिरादरी को ट्रांसफर कर दिया, तो उसका निश्चित रूप से खामियाजा भुगतना पड़ेगा। आने वाले टाइम में जिलाध्यक्ष को नहीं हटाया गया था। मेहता जी, जिलाध्यक्ष का एक आरोप हो रहा है कि अगर कोई लेटर आपके पास हाथ भी लग गया था पार्टी के लोगों के, तो वो पार्टी हित में उसको आपस में बैठ के बात कर सकते थे। 7 तारीख को लेटर दिया गया राष्ट्रीय प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी को। उस दिन लखनऊ में मैं भी मौजूद था। मेरे सामने ही इन्होंने लेटर दिया, मुझे ये नहीं पता इन्होंने क्या दिया। ना मुझे प्रदेश मुख्यालय से लेटर मिला, मुझे इन्हीं की गाड़ी में चलने वाले, इन्हीं के घर पे बैठने वाले उन लोगों ने लेटर मुहैया कराया है। वो जब लेटर मुहैया कराया तो मैं उस लेटर को लेकर बैठा रहा। मैंने उस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की, क्योंकि मैं अपनी पार्टी का कोई भी मामला सड़क पर नहीं लाना चाहता था। आज मुझे मजबूरीवश प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बनानी पड़ी क्योंकि वो लेटर वायरल हो गया, और आज तारीख है 12, लेटर 7 तारीख का है। 5 दिन बाद मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुला रहा हूँ? मैं 5 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुला रहा हूँ कि वो लेटर वायरल हो गया और लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि चेयरमैन साहब आप कहाँ की दलाली करते हो, आप कौन सी दलाली करते हो? तो दलाली का जवाब देना है ना मुझे। आप सब मीडिया के बंधु बैठे हैं, आप बताइए, एक सिंगल आदमी जिला बिंदौर के अंदर ला के दे दो कि जिसने चेयरमैन शमशाद अंसारी के ऊपर ये कहा होगा इसने पैसे लेकर कोई काम कराया। मैं भी राजनीति से इस्तीफा दे दूंगा, समाजवादी पार्टी से त्याग पर देकर अपने घर बैठ जाऊंगा। जिलाध्यक्ष का सबसे बड़ा मकसद वो मुझसे क्यों कर रहे हैं? ये पत्र है, इसमें लिखा है, ये पत्र है 2017 का, जब मेरी पत्नी नगर पालिका परिषद पर बिजनौर से सिंबल मांग रही थी और मैं चुनाव लड़ाने के लिए तैयारी कर रहा था, तो राशिद हुसैन भी यहाँ पर सिंबल मांग रहे थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनको झालू में सिंबल दिया। मेरी पत्नी श्रीमती रुखसाना परवीन को बिजनौर में सिंबल दिया। तब उन्होंने ये बयान जारी किया, वोट कटवा प्रत्याशी से रहे सावधान, और उनकी पत्नी किशोर की उम्मीदवारी से बदल गए समीकरण। एक जिलाध्यक्ष, पार्टी का वरिष्ठ नेता, जिसको माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और नरेश उत्तम पटेल जी ने झालू नगर पंचायत से समाजवादी पार्टी का सिंबल दिया हो, वो आदमी अपनी पार्टी के प्रत्याशी के खिलाफ पर्चा भर रहा है। तब मैंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, हाईकमान से मैंने अनुरोध किया कि मेरे साथ नुकसान हो जाएगा, मेरे साथ दिक्कत हो जाएगी। तब जाके 1 महीने के बाद उन्होंने पर्चा वापसी लिया। या बिजनौर में जिला पंचायत जो राशिद हुसैन जिलाध्यक्ष ने आरोप लगाया, ये भी आरोप है, उसमें आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल सही, आपकी बात से राजू मैं सहमत हूँ। नगर पालिका परिषद बिजनौर हो या नगर पालिका परिषद गाजियाबाद हो या कोई सी भी उत्तर प्रदेश की नगर पालिका हो, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण नगर पालिका के पदेन सदस्य होते हैं। बोर्ड की मीटिंग में उनको बुलावा दिया जाता है, बजट के प्रस्ताव में उनसे सलाह मशवरा किया जाता है, योजनाओं को उनको लाने में उनका योगदान होता है। तो एक एज ए चेयरमैन, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, माननीय मलूक नागर जी सांसद जी, मैं उनसे रात दिन फोन पर बात करता हूँ, उनसे अपनी मीटिंग के लिए इन्वाइट करता हूँ। बोर्ड की मीटिंग में भले से आए या ना आए, लेकिन बोर्ड की मीटिंग में माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण पदेन सदस्य होते हैं। मेरा उनसे व्यक्तिगत कोई मामला नहीं है। सुधीर चौधरी भारतीय जनता पार्टी की विधायक है और मैं समाजवादी पार्टी का चेयरमैन हूँ। जब वो चुनाव लड़ी थी तो हमने माननीय ऋषि विराज जी को जग के चोट पर चुनाव लड़ाया था। हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, हमारा उनसे कोई मतलब वास्ता नहीं है। ये बात बताइए, आपने दलाली का आरोप लगाया हुआ, तो आप क्या इस पर कोई कानून वैधानिक कार्रवाई करेंगे क्या? कानून विधायक की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिलूंगा, उनसे कहूंगा कि मेरी 20-25 सालों की मेहनत को जो लोग मुझे ईमानदार चेयरमैन कहते हैं, मेहनती कहते हैं, और इसका जीता जागता सबूत ये है। ये लेटर बहुत सारे मेरे पास अखबार है, जब मैं थाने में लड़ते हुए लोगों की समस्या सुनते हुए अपना अपमानित हुआ हूँ, और अपने ऊपर मैंने 10 मुकदमे झेले हैं। वो 10 मुकदमे मेरा पर्सनल कोई मुकदमा नहीं है मेरे ऊपर, मेरे लोगों की आवाज उठाने के लिए वो मुकदमे मेरे ऊपर है। अगर थाने में जाना, आज सत्ता पक्ष का जो मामला है, आप सब लोग मीडिया के बंधु देख रहे हो, पूरे जिले के अंदर की बात नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर बात कर रहा हूँ। थाने में जाता हुआ हर आदमी डरता है, कतराता है। शमशाद अंसारी ने कभी थाने जाना मुंह नहीं मोड़ा है, किसी आदमी से कोई पैसा नहीं लिया है। किसी आदमी दलाल जब कहोगे, जब कोई आदमी आपके पास शिकायत करेगा, एक सिंगल आदमी ला दो कि जिसका मैंने थाने में पैसे लेकर या देकर काम कराया हो, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन नैतिकता के आधार पर जिलाध्यक्ष को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि वो जीता हुआ चुनाव, जिला पंचायत अध्यक्ष का इतना सरल और आसान चुनाव, 32 वोट जब पंजाब के अंदर मौजूद थे, 32 में 1 वोट भागा लोकदल के बबलू चौधरी, 31 वोट थे, तो 6 वोट कहाँ गए? जिलाध्यक्ष का जवाब है। बहुत जल्दी आपको एक ऑडियो मिलने वाली है जिसमें उन्होंने जिले के बहुत बड़े, नाम नहीं लूंगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि सिर्फ 15-20 वोट डलने दो चैन सुकून से, मेरी इज्जत बच जाए, उसके बाद चाहे जो कर लेना। बहुत जल्दी आपको ऑडियो मिलने वाली है।